नमस्कार, आप देख रहे हैं CM 24 और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। मंत्रालय में वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। दावोस की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता यात्रा के बाद मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया और उसी ऊर्जा के लिए गए कई बड़े फैसले आज CM 24 पर आपको दिखाएंगे। कैबिनेट के अहम निर्णय जो प्रदेश की दिशा तय करेंगे। लोकरंग महोत्सव जहां विरासत से विकास का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोक भवन से गणतंत्र दिवस का राष्ट्रभाव से भरा संदेश। ऊर्जा क्षेत्र में 4000 मेगावाट की बड़ी उपलब्धि और 60,000 करोड़ का निवेश। विक्रमोत्सव 2026 की भव्य तैयारियां और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश। संस्कृति, विकास, निवेश और भविष्य की तैयारी, एक ही मंच पर मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर। नमस्कार, स्वागत है आपका CM 24 में। TV 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM 24 की असली पहचान। CM 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। गणतंत्र दिवस पर संस्कृति और परंपरा के रंगों से सराबोर रही मध्य प्रदेश। रविंद्र भवन परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ 5 दिवसीय लोकरंग महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहिरंग मंच से प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश विरासत से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और लोकरंग उस यात्रा का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा दोहराते हुए कहा कि किसान समृद्ध होगा तभी लोक संस्कृति पुष्पित होगी। यह हमारे अपने देश की गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है, तो यह हमारी विरासत की, विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19वीं घटना हुई होगी, तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए, पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कृषि कल्याण वर्ष की 2026 की भी बात करूंगा। आज हमारे लिए, खास करके भारत के लिए, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चा भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गांवों का विकास भारत का विकास है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बहुत सारे देशों ने बहुत सारे प्रकार से आज अपने इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अलग से एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डटकर मुकाबला करते हुए कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के इस भाव के कारण से। लोकरंग में पहली बार कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 पहिया वाहन से दूध, सब्जी और सामग्री पहुंचाने वाले युवाओं को जीवन रक्षा के लिए हेलमेट वितरित किए। करीब 2000 युवाओं को ये सुविधा मिली। मुख्यमंत्री ने लोकरंग को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि ये वास्तव में मिनी मध्य प्रदेश बन चुका है, जहां हर अंचल अपनी लोक संस्कृति के साथ प्रदेश को गौरवान्वित करता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे कृषि की बात कर रहा हूं, तो कृषि के साथ साथ विभाग के द्वारा जो दूध, फल, सब्जी गांव से लेकर मोटरसाइकिल से जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं, उनको भी आपने हेलमेट देने का भी अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करें। इस कारण से भी दुर्घटना में हमारे उस कष्ट के समय में किसी का भी घर से
अपने निकल करके 2 रोटी की व्यवस्था के लिए आना, दूध, फल, सब्जी, ये तो गांवों से रोज ताजी लाना पड़ती। ऐसे में कोई घटना घट जाए, खास करके मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था में, ऐसे में हेलमेट से बचाव बहुत जरूरी है। और ये अपने विभाग ने अच्छा उपक्रम चलाया है। लगभग 1,500-2 हजार आपने यहाँ पर किसानों को ये हेलमेट देने का अभियान किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूँ। और मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि झांकी का भी पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विभाग के प्रति। दक्षता के साथ सारे अधिकारी कर्मचारी जो जवाबदारी देते जा रहे हैं, उस तरह से चलते जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए लोक और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं, तब विश्व के सामने भारत की गौरवशाली, समरस और सशक्त स्वरूप का संदेश जाता है। लोक रंग के इस रंगारंग कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। लोकरंग के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि विकास की जड़ें हमारी विरासत में हैं और प्रदेश का भविष्य किसान, संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ अतिथियों से भेंट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, एकता और लोकतांत्रिक शक्ति का उत्सव है। लोक भवन में ये समारोह राष्ट्र भाव और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक बन गया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। लोक भवन में आयोजित स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल पटेल का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज सेवियों और नागरिकों से आत्मीय संवाद करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि देश की शक्ति उसकी एकता और विविधता में निहित है और यही भारत को महान बनाती है। समारोह में पद्मश्री लोक गायिका मलिनी अवस्थी की प्रस्तुतियों ने स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को सजीव कर दिया। बटोहिया से लेकर वंदे मातरम तक हर लोक धुन राष्ट्र प्रेम से गूंज उठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि लोक कला हमारी आत्मा है, यही नई पीढ़ी को देशभक्ति और संस्कारों से जोड़ती है। पूरा लोक भवन देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। लोक भवन के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये संदेश दिया कि गणतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी और जिम्मेदारी है। राष्ट्रभाव, संस्कृति और एकता, यही नए भारत की असली ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति के महत्वपूर्ण समझौते पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के माध्यम से प्रदेश को 60,000 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा। साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भोपाल से देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। भोपाल स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े ऐतिहासिक समझौते संपन्न हुए। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंच पर बिजली आपूर्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए। ये कार्यक्रम प्रदेश के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक मजबूत आधार बना। समझौते की मुख्य जानकारी: कुल क्षमता 4000 मेगावाट, कुल निवेश 60,000 करोड़ रुपए, कुल रोजगार 8000 से अधिक, परियोजना स्थल अनूपपुर, सप्लाई प्रारंभ वर्ष 2030 से, मॉडल DBFOO, चयन प्रक्रिया टैरिफ आधारित बोली। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अनूपपुर जिले में नए पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश अब ऊर्जा निवेश का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कंपनियों को आवंटन: हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 800 मेगावाट, टोरेंट पावर लिमिटेड 1600 मेगावाट, अडानी पावर लिमिटेड 800 मेगावाट, ग्रीन शू विकल्प 800 मेगावाट, कुल क्षमता 4000 मेगावाट।
मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कंपनियों का चयन किया गया। DBFOO मॉडल के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनियों को दी गई। इस प्रक्रिया से सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ। भविष्य की तैयारी। अनुमानित मांग 27,000 मेगावाट। लक्ष्य 100% बिजली आपूर्ति। उद्योगों को स्थिर बिजली। कृषि को मजबूत समर्थन। घरों तक निर्बाध बिजली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मजबूत ऊर्जा व्यवस्था से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सशक्त होगी। उन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए ये समझौते मध्य प्रदेश को आने वाले वर्षों में ऊर्जा संकट से मुक्त करेंगे। इन परियोजनाओं से प्रदेश औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। तो ये था ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि पर विशेष रिपोर्ट। 4,000 मेगावाट की नई क्षमता, 60,000 करोड़ का निवेश और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप देखते रहिए CM 24। भोपाल स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने आयोजन की व्यवस्थाओं और विभागीय समन्वय की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विक्रमोत्सव 2026 भव्यता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। समत्व भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। विक्रमोत्सव 2026 शुरुआत 15 जनवरी 2026। कलश यात्रा सुबह 11 बजे। उद्घाटन कलाकार शंकर महादेवन, सोनू निगम, प्रीतम। नाट्य महोत्सव 22 फरवरी से 2 मार्च। कवि सम्मेलन 7 मार्च। उज्जैन गौरव दिवस 19 मार्च। समापन समारोह 19 मार्च शिप्रा तट। मुख्यमंत्री की निगरानी में चल रही तैयारियां विक्रमोत्सव 2026 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24 भोपाल। मंत्रालय में मंगलवार का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक ली। इस दौरान दावोस की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफल यात्रा को लेकर मंत्री परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया और इसी ऊर्जा के साथ कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, नई योजनाओं पर मंथन हुआ और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल गणतंत्र दिवस के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस यात्रा की जानकारी मंत्रिमंडल को दी। उन्होंने बताया कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल दावोस गया और मध्य प्रदेश को निवेश का बड़ा डेस्टिनेशन बनाने में सफलता मिली। कैबिनेट में सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, वन, जल संसाधन और रोजगार से जुड़े योजनाओं पर मुहर लगी। संध्या छाया सेवा भारती के तहत 56 बुजुर्गों के लिए 34 कमरों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। पचमढ़ी के विकास को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नए सिरे से मंजूरी मिली ताकि पचमढ़ी पर्यटन हब बन सके। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सुरक्षा के लिए 390 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। जल संसाधन विभाग की 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होगी। नरसिंहपुर में सिंचाई क्षमता 71% से बढ़कर 80% तक पहुंचेगी। इसके साथ ही 15 योजनाओं को निरंतरता, कृषक फसल उपार्जन योजना और युवाओं के लिए निवेश योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे हर साल 500 से 600 युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
और मुख्यमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा में जो वो होकर के आए हैं उससे मंत्रिमंडल के साथियों को अवगत कराया है। विश्व आर्थिक मंच पर भारत का सबसे बड़ा दल इस बार गया और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई नए आयाम मध्य प्रदेश के लिए खुले हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे स्पेस टेक नीति में हो, चाहे हमारे सर्वर के अंदर हो, गूगल से, एनवीडिया से, लॉजिकल पार्क के लिए, ऐसे कई विभिन्न आयामों में जो पिछले 2-3 सालों से एक माहौल बनाया गया है निवेश का मध्य प्रदेश में, और निवेश के अंदर हम मध्य प्रदेश को डेस्टिनेशन बनाने में सफल भी हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग एक नई गति के साथ में और विश्व के मंच के ऊपर भी अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कैबिनेट के बड़े फैसले, दावोस यात्रा की जानकारी मंत्रिमंडल को, पचमढ़ी विकास योजना को नई मंजूरी, टाइगर रिजर्व सुरक्षा के लिए 390 करोड़, 2 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत, 4200 हेक्टेयर प्लस 6000 हेक्टेयर सिंचाई योजनाओं को निरंतरता, युवाओं के लिए निवेश योजना, 500 से 600 युवा हर साल विदेश जाएंगे, 45 करोड़ का प्रावधान। एक परिवर्तन किया गया है तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना से 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहाँ पर की जाएगी। और अभी वर्तमान में पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर यह सबसे ज़्यादा सिंचाई का रकबा अभी 78% के करीब वहाँ पर सिंचाई का रकबा है, जो बढ़कर के इस के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो 78 से 80-81 के आसपास पहुँचेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि खेती के रकबे में जहाँ आवश्यकता है हम 100% तक सिंचाई में पहुँचे, उस दिशा में यह जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, यह पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे, उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है और इसमें 63 गांव के हमारे व्यक्ति वहां पर लाभान्वित होंगे। भोपाल कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में पर्यटन, खेती, रोजगार और वन्य जीव संरक्षण हर क्षेत्र को नई दिशा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।